नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के जो सिलेबस से लेकर कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और हर टॉपिक को यानी कि आपका जो सिलेबस है मैथ, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल, उसे कहाँ कहाँ से कवर करना चाहिए, कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्री एग्जाम की क्लासेज आपको इस चैनल पर मिलेगी। मेंस की या एडवांस के लिए आपको अपनी अपनी ट्रेड थ्योरी पढ़नी है, जो आप अपने यूट्यूब चैनल किसी से भी पढ़ सकते हैं। जिसे इलेक्ट्रिकल के लिए आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्री एग्जाम की हर शाम 6 बजे क्लासेज होती हैं। एक बार आप क्लास देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और पीडीएफ क्लास की आपको हर शाम 6 बजे के बाद टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना आप हमारे चैनल का नाम टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो देखिए आपका सिलेबस क्या है, वो मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। इसका नाम है या तो टेक्नीशियन बी या कैटेगरी सेकंड का, जो आपके है पोस्ट आईटीआई वालों के लिए होती है, जिसमें प्लांट ऑपरेटर भी आता है और इलेक्ट्रिशियन की आती है, फिटर की आती है। जो भी वैकेंसी है कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत, उसके बारे में मैं आज से आपको जीरो से हीरो तक बताऊंगा। टेक्नीशियन बी भी इसे कहा गया है और कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी के नाम से जानते हैं। एसटी सेकंड भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके लिए आपके पेपर का लेवल होने वाला है 3। हालांकि मैं पहले से ये वीडियो बनाकर बता चुका हूँ आपको। और नॉन टेक का जो आपके मैथ का, जनरल साइंस का, जनरल अवेयरनेस का, मैंने टॉपिक वाइज आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया है। आप हमारी सिलेबस की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हर एग्जाम का सिलेबस मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए क्या है, आपका एग्जाम होगा 3 स्टेज में। पहला होगा स्टेज जिसे आप कहते हैं प्री एग्जाम, दूसरा एडवांस और तीसरा आपकी स्किल टेस्ट। 3 लेवल में आपका पेपर लिया जाएगा और आपको सिलेक्शन के लिए तीनों को कहीं ना कहीं पास करना जरूरी है। पहला स्टेज होगा जिसमें आपको सारा का इसने साथ में बताया है कि आपकी स्टेज 1 में क्या होगा, प्री एग्जाम, और सेकेंड में आपके एडवांस टेस्ट होगा और वो भी सीबीटी मोड पर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है ना, सीबीटी मोड पर। आपकी क्या होगा, एडवांस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है प्री, और आपके सेकंड से एडवांस से आपकी मेरिट बनेगी, ये भी इन्होंने लिखा है। अब देखिए, जिन्होंने फर्स्ट पास किया है वही आपके सेकंड दे पाएंगे। प्री एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो प्री आपके मेन है, इसे पास नहीं किया तो आपका एडवांस टेस्ट लिया नहीं जाएगा। ये सीधी सादी बात है, आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए आपकी प्री में मैथ है 20 क्वेश्चन की, साइंस है 20 क्वेश्चन की और जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन की, यानी कि 50 क्वेश्चन का आपकी नॉन टेक का पार्ट है प्री एग्जाम में, जिसकी आपको हर शाम 6 बजे हम क्लासेज प्रोवाइड करवाते हैं। आप एक बार क्लास जरूर देखिए। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू होंगे, और वो कितने नंबर की, एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आप कह सकते हैं 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपके गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा और सही करने पर 3 नियम नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आपके 1 नंबर की है नेगेटिव मार्किंग। और इस इन्होंने लिखा है पास करने के लिए आपको, आगे लिखा हुआ यहाँ मिल जाएगा, पास करने के लिए आपको 40% चाहिए जनरल को, 30% चाहिए SC ST OBC वाले को, यानी कि 40% कहीं तो 150 का 40%, यानी कि कम से कम तो आपको 60 नंबर बनाने हैं इस प्री को पास करने के लिए। यानी कि आपको 150 में से 60 नंबर लाकर इस पेपर को पास कर देना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। और पास करने लायक मैं मटेरियल आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप एक बार जाकर देखिए, फिर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने आगे और लिखा है एडवांस टेस्ट के बारे में। प्री का मैंने बता दिया, और प्री का लाइन वाइज सिलेबस, यानी कि टॉपिक वाइज सिलेबस, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ी, जनरल साइंस कहाँ से पढ़ी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे भी जाकर देखिए। बार्क आपको मिल जाएगा प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट में, या फिर आप सिलेबस की प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। अब देखिए एडवांस्ड टेस्ट में इन्होंने लिखा है कि एडवांस्ड वाला टेस्ट है आपकी, इसमें है 50 क्वेश्चन होंगी एमसीक्यू टाइप की, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। प्री में टाइम के लिए देखो इन्होंने क्या लिखा है, प्री में आपकी टाइम मिलेगा 1 घंटे का, 1 आवर का टाइम मिलेगा, और एडवांस में मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम। इसमें भी 50 ही क्वेश्चन होंगे, और सही करने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि ये भी आपके 150 नंबर का होने वाला है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है।
इसके बाद लिखा है द मेरिट लिस्ट ऑफ विल बी प्रिपेयर्ड ऑन स्टेज सेकंड, यानी कि एडवांस टेस्ट से आपकी मेरिट बनेगी, वो तो आपको पास करना था प्री, मेरिट जो बनेगी आपकी एडवांस्ड से बनेगी। और ऑल कैंडिडेट आपको 30% कैटेगरी लानी है जनरल को, और 20% आपको इस एग्जाम में पास करने के लिए लाने हैं इसमें आपकी SC ST OBC को। तो 30% आप कहें तो लगभग 45 नंबर होते हैं। हालांकि मैं आपसे कहूँगा इस चीज़ को अवॉइड करें, आपको मैक्सिमम नंबर बनाने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपके बच्चों को बुलाया जाएगा और फिर जो आपके मेरिट बनी है स्टेज सेकंड उससे ही सिलेक्शन लेते हैं। ये तो आपके गो और नो गो बेस पर होता है, यानी कि गई या फिर नहीं गई, इसके आधार पर आपका स्किल टेस्ट होता है। क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि आपको जस्ट पास करना है, जाकर आप इसे देख सकते हैं। हम बात करेंगे प्री और मेंस की। तो मेंस आप अपनी ट्रेड थ्योरी से पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी इलेक्ट्रिशियन की और थ्योरी है फिटर की उसे पढ़िए, आपका पास हो जाएगा। लेकिन प्री क्या है उसके बारे में जानकारी जरूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया, मैं आपको कंप्लीटली एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए मेरिट लिस्ट जो फर्स्ट से बनेगी उसकी कुछ और इन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट रख दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपकी कम नेगेटिव मार्किंग है स्टेज सेकंड में यानी कि एडवांस में, तो उसकी आपके मेरिट लिस्ट हाई होगी, यानी कि उसे मेरिट में पहले नंबर पर रखा जाएगा या फिर हाई लेवल पर रखा जाएगा। मान लेते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए 150 में से, यानी कि आपने उनके गलत आंसर किए जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और एक ने 150 में से लगभग 10 गलत किए हैं, तो आपका इस 10 वाले से नंबर ऊपर रखेंगे, चाहे इसके टोटल मार्क्स आपसे ज़्यादा है फिर भी आपको ऊपर रखा जाएगा। ये इन्होंने कहा है। जिसकी नेगेटिव मार्किंग एडवांस में कम होगी उसे मेरिट में ऊपर वाली स्थान देंगे, यानी कि उसे हायर रखेंगे। कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन स्टेज 1, जिसके सबसे ज़्यादा स्टेज 1 में मार्क्स होंगे वो मेरिट में पहले नंबर पर आएगा, ये भी इन्होंने लिखा है। कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 1, यानी कि जिसकी कम नेगेटिव मार्किंग है स्टेज 1 में यानी कि प्री एग्जाम में, वो मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। और आगे लिखा है कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स स्टेज 1, यानी कि जो स्टेज 1 प्री एग्जाम में उसमें मैथ में सबसे ज़्यादा जिसके नंबर है उसको हायर ऑन द मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट में पहले रखा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिए इनको। कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस, जिसके साइंस में पॉजिटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको स्टेज 1 में हायर मेरिट में रखा जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक आपको नहीं बताए हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखें एग्जाम देने से पहले। आप देखिए आपको जनरल अवेयरनेस और पढ़ना कहाँ है, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी है, क्या है, बार्क प्री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर इसे जरूर देखिए, 1-2 क्लासेस लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना यूजफुल कंटेंट है ITI बेस्ड एग्जाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड वालों के लिए कॉमन सिलेबस है, एक कॉमन सिलेबस को आप जरूर पढ़ लीजिए।